When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm away. जवान पीटर जो डच शहर में रहता था, वो एक अमीर व्यापारी की बेटी ग्रेचन के प्यार में पागल हो गया था। लेकिन पीटर खुश नहीं था क्योंकि लड़की के परिवार ने उसे दूर कर दिया था। पिता, माँ और दो भाई घर के बाहर पहरा दे रहे थे और उसे ग्रेचन से मिलने नहीं दे रहे थे। और देखिए, बेचारी लड़की को अंदर एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे बाहर जाकर पीटर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पीटर उदास होकर अमीर व्यापारी के घर से चला गया, ये सोचकर कि जीवन कितना भयानक और दुखी हो सकता है। तभी अचानक उसके विचारों को एक बड़े खरगोश ने तोड़ दिया, जो सड़क पर उछलता हुआ आया और उसकी गोद में उछलता हुआ आया। मुझे बचाओ, खरगोश ने डरते हुए कहा। मेरे पीछे एक लोमड़ी पड़ी है सर। पीटर को खरगोश पर दया आ गया और जब लोमड़ी उस रास्ते से आई तो उस पर चिल्लाया और उसे एक मोटे डंडे से मारकर भगा दिया गया। जब लोमड़ी चली गई तो पीटर ने खरगोश को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। तुम्हें अधिक साहसी होनी चाहिए पीटर, खरगोश ने उसे कहा। तुमने मुझे बचाने का साहस किया, इसीलिए साहस रखो और उसके पिता से जाकर बात करो। इसीलिए खरगोश से प्रोत्साहित होकर पीटर ने एक गहरी सांस ली और अमीर व्यापारी के घर की ओर चल दिया। तो फिर बहुत अच्छा, ग्रेचन के पिता ने हंसते हुए कहा। यदि आप मेरी बेटी तक पहुंच सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। अब ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि पिता घर के एक दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और माँ दूसरी दरवाजे पर पहरा दे रही थी। दोनों पीटर की ओर बहुत सख्ती से देख रहे थे, मानो उसे अपने करीब आने की हिम्मत दे रहे हो और ज़बरदस्ती उनके पास से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो लड़के, पिता ने हंसते हुए कहा। तुम्हें केवल अंदर चलना है और मेरी बेटी तक पहुंचना है, तुम्हें पता है, पिता ने कहा। पीटर ने सोचा कि वो घर की दूसरी रास्ते से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो माता पिता के पास से नहीं गुजर सकता था। वो तेजी से घर की दूसरी ओर भागा, लेकिन वहाँ उसने देखा कि दोनों भाई ग्रेचन के खिड़की के बाहर पहरा दे रहे थे और वो ग्रेचन बेचारी अंदर बंद थी। पीटर ये देखकर बहुत हैरान और दुखी था, लेकिन चालाक खरगोश खेल में हाथ आजमाने के लिए आया और ग्रेचन के माँ के सामने से भाग निकला। माँ चिल्लाई, रात के खाने के लिए एक अच्छा मोटा खरगोश, और अपनी स्कर्ट उठाकर उसके पीछे भागने लगी। उसकी उत्तेजित चीखें पिता को घटनास्थल पर ले आई। ये क्या है डियर, ग्रेचन के पिता ने उसकी पत्नी से पूछा। तुम किसके लिए भाग रही हो? मैं एक अच्छे बड़े खरगोश के पीछे हूँ, ग्रेचन की माँ ने कहा हाफते हुए। अगर हम इसे पकड़ सके तो ये हमारे खाने के लिए काम आएगा, इसीलिए मुझे मत रोको, ग्रेचन की माँ ने कहा। तुम बस भागती रहो मेरी प्यारी पत्नी, ग्रेचन के पिता ने उसकी पत्नी से कहा। मुझे रात के खाने के लिए अच्छी तरह से स्वादिष्ट पका हुआ खरगोश चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा और उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। तो व्यापारी अपनी पत्नी के पीछे पीछे भागने लगा। वो खरगोश तेजी से भागने लगा। हमारी मदद करो, वो ग्रेचन की खिड़की के बाहर पहरा दे रहे दोनों भाइयों को चिल्लाकर कहा। तभी दोनों भाइयों की नज़र खरगोश पर पड़ी और उन्होंने तुरंत खिड़की पर अपना स्थान छोड़ दिया। योइक्स, वो चिल्लाया, इसके पीछे भागते हैं, रात के खाने के लिए एक स्वादिष्ट खरगोश होगा। लेकिन खरगोश ने वो चारों को घर का ऐसा चक्कर लगाया कि वे चारों इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और चक्कर आने के कारण वे थककर जमीन पर गिर पड़े, जैसे कि खरगोश चाहता था। अब सब साफ था। पीटर, उसने पुकारा। इस तरह पीटर ने घर में प्रवेश किया और प्यारी ग्रेचन का सुंदर हाथ लेने में सक्षम हो गया। मैंने तुम्हें पा लिया है, पीटर ने कहा ग्रेचन को, और इसी तरह दोनों का सुंदर मिलन हुआ और इसी तरह से उन दोनों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी पीटर और खरगोश के बारे में। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।